हमारी आजकल ना यूथ के अंदर एक बड़ी वेव चल रही है जिसको नाम दिया जाता है लिबरलिज्म का। और उसी लिबरलिज्म की बेस के ऊपर मतलब मेरा चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैट्रिक के, एफएससी के, इवन बीएस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की उसी लिबरलिज्म की वेव के थ्रू ना उनके माइंड में जो है ना बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन समझने लग जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन, ये चीज़ें जो हैं, ये ऑब्लिगेशंस जो हैं हमारे ऊपर, ये हमें स्ट्रिक्ट कर रही हैं। हम शायद बहुत सी चीज़ें जो दुनिया में इंजॉय कर सकते हैं, हम वर्ल्डली लाइफ के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें स्ट्रिक्ट कर रही हैं। अब ना इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो एक बड़ा मेजर मुझे क्वेश्चन जो मुझे फेस करना पड़ा कि भाई वेस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन को इतना गलत नहीं समझा जाता। इवन दे गो फॉर लिव इन रिलेशनशिप्स। शादी से पहले 30-40 डेज के लिए वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं, शादी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी नॉर्म्स क्यों, इतनी अजीब किस्म की हैं? हमारी कम्युनिटी की तरफ से, हमारी वो जो पेरेंट्स की तरफ से इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस और वो चीज़ें क्यों हैं? ठीक है, और वो इवन इस्लाम को और इवन अल्लाह के जो अहकामात हैं उन चीज़ों के बारे में जो है वो बड़ी नेगेटिविटी उनके जहन में आने लग जाती है। बहुत से लोग उसको एक्सप्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने दिमाग में, अपने जहन में इन अश्कालात को लेके फिरते रहते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को जो है ना मैं एक क्वेश्चन के ऊपर समराइज़ करूंगा कि इसका मुझे जो मतलब समझ में आया कि वाई टू ओबे अल्लाह, मतलब हम क्यों फॉलो करें इन ऑब्लिगेशंस को, इन चीज़ों को। मैं देखें इसकी ना एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट। मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पर जो है वो एक साइड पर एक अपना साइड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है मैं रिसेप्शन के ऊपर, मैं अपने काउंटर के ऊपर जो है ना वो एक रोबोट बनाना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर रिसेप्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑर्डर पंचिंग करे। ऑर्डर पंचिंग करें कि वो जो कंज्यूमर की तरफ से, मेरे कस्टमर की तरफ से जितने भी ऑर्डर्स आए वो ऑटोमेटिकली पंच हो जाएं और आगे हमारे सिस्टम पे फीड अप हो जाएं। मैंने उसको 30 डेज़ के लिए, 40 डेज़ के लिए ट्रायल रन किया और उसके बाद मुझे पता लगा कि यार मेरे कस्टमर की कंप्लेन बहुत इंक्रीज कर गई हुई है। और उस कंप्लेन के अंदर जब मैंने एनालिसिस किया, आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग कि भाई वी हैव ऑर्डर्ड 4 पिज़्ज़ाज एंड यू हैव डिलीवर्ड अस 5 बर्गर्स। मतलब मैं जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही। आई फाउंड सम फॉल्ट इन इट्स प्रोग्रामिंग। मैंने सोचा, मैंने देखा उसको, जब सारा एग्जामिन किया, मैंने उसको चेक किया, मैंने उसके बाद ना उसकी प्रॉपर ओवरऑलिंग की और उसको मैंने दोबारा जो है वो 5-6 मंथ्स तक इवन उसकी मैं मेंटेनेंस करता रहा, कोशिश करता रहा कि भाई ये ठीक हो जाए बिल्कुल। बट वो 1 साल तक जो है मेरे काम का नहीं आ सका, मेरे काम को उस तरह से ईजी नहीं कर सका। व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट रिजेक्ट एंड थ्रो इट अवे कि भाई ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको बाहर फेंको। ये मेरे पास वो एक कचरे का ढेर है सिर्फ इस वजह से जो मैं काम चाह रहा हूँ, जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर लिंक करें, भाई हम एक प्रोडक्ट हैं, एक ह्यूमन जो है ना, एक इंसान जो है वो एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है? कभी सोचा है हमने? अल्लाह इज़ अवर क्रिएटर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें बनाया है, हमें तख्लीक किया है, हमें पैदा किया है, सो हु हैज़ द राइट टू गिव अस द प्रिंसिपल्स फॉर लिविंग आवर लाइफ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है ऑब्वियसली। भाई हम अपनी ज़िंदगी, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जियों के मुताबिक, अपनी मनमानियों के मुताबिक गुजार ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया का निज़ाम ही ऐसे बनाया कि भाई इस दुनिया के अंदर आपकी जो वर्ल्डली लाइफ है दैट इज़ फॉर अल्लाह। हमारी जो उसके बाद अयाशी और वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत में रखी हुई हैं। बट व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग नाउ, हम इस दुनिया को जो है वो, इस दुनिया के अंदर अपना जो है वो सारे का सारा वो इंजॉयमेंट्स और वो हर चीज़, हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यू टू दैट? मैं इस चीज़ को कोट करूंगा, इस चीज़ को लिंक करूंगा। एक आयत है जो हमने बहुत ज़्यादा, मैंने और आपने, बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सुनी होगी। उसका तर्जुमा इस तरह से है, हमने जिन्नात को और इंसानों को पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इबादत का मतलब क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हमारे मामलात, हमारा हिलाल रिस्क, हमारे एक एक चीज़ के अंदर एक एक जगह के ऊपर एक्यूरेसी। बट व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग नाउ, हम जब इन सब चीज़ों को छोड़कर एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं कि भाई आई एम फ्री टू लिव, मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने पर कादिर हूँ, मैं जो करना चाहूँगा मैं कर सकता हूँ। तो भाई कलमा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पढ़ा हुआ है और आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो अपने वेस्ट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। आप तो 2 कश्तियों के मुसाफिर बन रहे हो ना। या तो ये है ना कि आप इस कम्युनिटी से निकल जाओ, आप इस चीज़ को ही छोड़ दो।
जब आप इस चीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इस चीज़ में भी आप पार्ट बन रहे हो और उस चीज़ में भी पार्ट बन रहे हो, तो हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो हमारी इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा का है। हम इस वक्त हमारा देखिए, सऊदी अरब को हम मुस्लिम लीडर समझते हैं, शाह सलमान वहाँ का इस टाइम किंग है। अगर हम उसको एक मरतबा एनालाइज करें तो शायद उसकी जो वेल्थ है ना, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहीं ज़्यादा होगी। बट व्हाट अबाउट हिज रिस्पेक्ट, व्हाट अबाउट हिज ऑनर? हम सब उसको क्या समझते हैं? वी ऑल गोइंग टू से दैट वो अमेरिका के और यूएस के और इन सब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वर्किंग कर रहे होते हैं। हम अपने मुस्लिम्स उसको जो है वो ऑन करने को तैयार नहीं है। एक इंसान जो एक इतनी शोहरत, इतनी रिस्पेक्ट तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इतनी फेम पाने के बावजूद भी उसका रिस्पेक्ट का लेवल क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहले दिन से एक बात बताई है कि भाई इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला मैं हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने हमें इज़्ज़त भी देनी है, जिसने हमें ज़िल्लत भी देनी है। और अगर इसी चीज़ को हम एक कंपेयर करें कि भाई मस्जिद नबवी में एक ईंट को अपना सरहाना बनाकर लेटा हुआ जो मुसलमानों का खलीफा है, जो 22 लाख मुरब्बा मील जो है जिसने फतह किया है, उस खलीफा की इज्जत इस कदर है कि भाई उसके बनाए हुए डिपार्टमेंट्स को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। पुलिस का डिपार्टमेंट पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये जो हमारा पूरे का पूरा वो एक वजीफे का निज़ाम है जिसके अकॉर्डिंगली जो बच्चा जैसे ही पैदा शुरू होता है उसको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको वेस्ट कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। ये पूरे का पूरा निज़ाम बनाने वाले हज़रत उमर फारूक थे। उनके प्रिंसिपल्स को अभी तक दुनिया याद करती है। हमने आज तक सुना कि भाई अलेक्जेंडर जो था उसने पूरी दुनिया फतह की थी। मैं कुछ दिन पहले अभी ना फिगर्स देख रहा था, तो भाई जो अलेक्जेंडर ने 10 साल के अंदर अपनी वेल मैनर्ड और वेल ट्रेंड आर्मी के साथ 18 लाख मुरब्बा मील जो वो जगह थी वो फतह की थी। और उमर फारूक ने बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी किस्म के असलहे के, बगैर किसी किस्म के वेपन्स के, विद इन 10 ईयर्स उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील जगह जो थी वो फतह की थी। वो इलाके जो थे वो फतह किए थे। वजह क्या थी? रीजन क्या थी? वहां पर जो उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया, जो सिस्टम सेट किया, आज तक उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट सिस्टम। मैं अपनी बात का इस सारी चीज को जो है वो कंक्लूड करूंगा, इस बात को इख्तिताम पजीर करूंगा इस बात के ऊपर जो शायद इकबाल ने बहुत देर पहले कह दी थी, लेकिन हम उस चीज को आज तक समझ नहीं पाए। इकबाल ने उस टाइम के मुझे बड़ा प्यारा शेर लगता है, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर।